Hello, class 3 children. How are you? Today I will teach you again chapter 19 Our Friends Animal. ठीक है चिल्ड्रन? चिल्ड्रन आपने इस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है. आपको प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर्स को पढ़ाया गया है. आज मैं आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक बताऊंगी. जो मेरा टॉपिक है हाउ कैन वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल. तो चिल्ड्रन हम लोग बर्ड्स और एनिमल्स का प्रॉपर केयर कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी. तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इन आवर सराउंडिंग, है ना. तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग क्यों एनिमल्स का प्रॉपर केयर करेंगे. क्योंकि हम लोग को एनिमल्स से वी गेट मिल्क, वूल एंड एग्स फ्रॉम सम एनिमल्स. कुछ एनिमल्स से मुझे मिल्क मिलता है, वूल मिलता है और एग मिलता है ना. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे डंकी, बुल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स आर यूज्ड एज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो ये सारे एनिमल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट ढोने का काम करते हैं. एक सामान कुछ सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं. अगर इन एनिमल्स का मैं प्रॉपर केयर नहीं करूंगी, प्रॉपर फूड नहीं दूंगी, तो ये एनिमल्स कैसे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना. सारा थिंग्स ये अपने बोझा नहीं ढो पाएंगे. ठीक है. तो इनको प्रॉपर केयर करना बहुत जरूरी है. फिर इसका हम अदर यूजेस आपको बताते हैं. ठीक है कि क्या होगा. तो प्रॉपर केयर करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सजेशन सजेशन फॉर द केयर ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स. तो इसके लिए मैं आपको पॉइंट में बता रही हूँ कि क्या हम लोग सजेशन करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे. सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट में हम ये बोलेंगे कि प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी मेड टू कीप डोमेस्टिक एनिमल्स सेफली. जितने भी डोमेस्टिक एनिमल हैं उनका जहां वो रखेंगे हम लोग, वहां उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए. ठीक है. सेफली. जैसे कि मान लीजिए हम कुछ जानवर को रखे हुए हैं, काऊ को ही रखे हुए हैं. जहां वो काउस को रखे हैं वहां पानी पानी है, पूरा कीड़े मकोड़े हैं, तो वो क्या होंगे, वो काऊ को हार्म पहुंचाएंगे. इसलिए हम वहां पे क्या रखेंगे, क्लीन रखेंगे उस जगह को जहां हम उस एनिमल्स को रख रहे हैं. उसके नंबर 2 में कूप एंड स्टेबल शुड बी प्रोवाइड फॉर देम. जहां कूप की जरूरत है, जहां स्टेबल की जरूरत है जिस एनिमल्स को, उसको वो प्रोवाइड करेंगे. स्टेबल्स एंड कूप शुड बी क्लीन रेगुलरली. और मान लीजिए जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, डेली हम लोग उसमें साफ सफाई रखते हैं, फर्श को क्लीन करते हैं, उसके बाद बेडशीट चेंज करते हैं, वैसे ही हम एनिमल्स के लिए भी सोचेंगे. जहां उसको रख रहे हैं तो वहां की साफ सफाई डेली होनी चाहिए. ठीक है. नंबर 4, द डोमेस्टिक एनिमल्स शुड बी बेथ रेगुलरली. हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स को डेली नहलवाएंगे. ठीक है. अपने से नहीं नहलाएंगे. जब जब हम एनिमल्स को रख रहे हैं गांव में, आप विलेज में आप देखोगे कि एनिमल्स का प्रॉपर केयर होता है. जैसे छोटे बच्चे का प्रॉपर केयर उसकी मदर करती है, वैसे ही एनिमल्स जहाँ रखे जाते हैं वहां जो रखते हैं वो उनका प्रॉपर केयर करते हैं, उनको डेली नहलाते हैं, क्योंकि उनके स्किन में कोई डिजीजेस ना हो और कोई क्या बोलते हैं इंसेक्ट वगैरह उसके बॉडी पर ना रहे. ठीक है. वो क्लीन रहे, साफ सफाई में रहे एनिमल्स. ठीक है. नंबर 5, केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग द समर, विंटर एंड द मॉनसून सीजन. अब ये देखिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको हर सीजन्स में एनिमल्स का भी प्रॉपर केयर करना बहुत जरूरी है ना. क्योंकि विंटर है तो ये नहीं कि ऐसे ही काऊ को खुला छोड़ दिए, उसको भी मोटे कपड़े से, चाहे आप देखोगे मोटे बोरा होता है, मोटा चादर वगैरह होता है, उसके बॉडी को ढक दिया जाता है कि उसको एनिमल्स को ठंड ना लगे. ये भी कर सकते हैं हम, है ना. काऊ है, डॉग है, ये सबको हम लोग कपड़ा पहना सकते हैं. देखिएगा आजकल देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे का स्वेटर डॉग को पहना दिया जाता है कि उसको ठंड ना लगे. ठीक है. ऐसे एनिमल्स को ज्यादा ठंड नहीं लगती है, फिर भी उसका प्रॉपर केयर करना जरूरी है सीजन्स के अकॉर्डिंग. ओके. नंबर 6, दे शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट इन समर एंड कवर्ड विथ शेक इटीसी. ठीक है. अब गर्मी का ही टाइम है तो उसमें भी प्रॉपर केयर करना है एनिमल्स का. और उसके समर है तो समर में भी उसको क्या करना है, कवर करके रखना है ना.
ये सब करना है। 7 पॉइंट में दे शुड बी वैक्सीनेटेड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस। अब एनिमल्स को कोई बीमारी ना हो, इसके लिए वैक्सीन देना बहुत जरूरी है। एनिमल्स के लिए भी वैक्सीन होते हैं, तो उनको प्रॉपर मंथ में वैक्सीन देना भी जरूरी है। जैसे छोटे बच्चे को वैक्सीन दिया जाता है स्मॉल पॉक्स के लिए, टिटनेस के लिए, सबके लिए, वैसे ही एनिमल्स का भी प्रॉपर केयर किया जाता है। ठीक है चिल्ड्रन, है ना? तो नंबर 8 में देखिए, दे शुड बी गिवन सफिशिएंट नरिशिंग फूड एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर। जिस एनिमल्स को जिस फूड की जरूरत है वो फूड उसको मिलनी चाहिए, वो वाटर प्योर मिलनी चाहिए, कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो जैसे हैं वैसे ही रहे, उनके खाने पीने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो उनका हेल्थ ठीक रहे। ठीक है चिल्ड्रन। नंबर 9, दे शुड बी टेकन आउट डेली इन ओपन स्पेस टू मूव अबाउट फ्रीली। अब हम एनिमल्स को जंजीर में बांध के रखेंगे, काऊ को ही हमेशा हम स्टेबल में रखेंगे, तो फिर काऊ जो है वो हम बांध के नहीं रख सकते हैं, उसको भी कभी कभी हम लोग को गार्डन वगैरह में खुले जगह पर घूमने के लिए छोड़ना पड़ता है ना। डॉग को ही मॉर्निंग में वॉक कराना पड़ता है, जैसे जैसे ह्यूमन लोग को देखिएगा, मैन लोग को कि वॉक करते हैं, वैसे ही डॉग को भी एनवायरनमेंट का क्या बोलते हैं, हवा लेना बहुत जरूरी होता है। एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट जैसा है वैसे एनवायरनमेंट में एनिमल्स को भी रखा जाता है। ठीक है चिल्ड्रन, ये सारा आपको मैं सजेशन दी हूँ कि हम लोग एनिमल्स और बर्ड्स का केयर कैसे कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये बातें मैं इस वीडियो में आपको बताई हूँ। इस वीडियो को अच्छे से आप सुनिएगा और मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा और इस चैप्टर्स को आप 2-3 बार अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय बाय।